निफ्टी 50 का चार्ट। आज डेट है 16 दिसंबर और कल 17 दिसंबर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:19। तो आज आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे गई। आज सेलर एक्टिव थे। आज रेड कैंडल बनी, गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे 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 अपने लो के पास क्लोज हुई। ओके, अब कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने एक नीचे ग्रीन कलर की एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये देखिए, एक जोन है जहाँ पे बायर बार बार एक्टिव हो रही है। देखो, पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे फिर बायर आए, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर बायर आए यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे फिर बायर आए, फिर मार्केट ऊपर, यहाँ से फिर बायर आए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। ये देखो, ये अब फिर मार्केट यहीं पर है, यहाँ पे बार बार 1 2 3 4 5 बार मार्केट इसके ऊपर जा चुकी है। तो अभी भी यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे हमें, अब आपको दिखाता हूँ, रुको, वेट करो। ये देखो, अब कल 17 दिसंबर के लिए देख लीजिए आप। ओके, मार्केट यहाँ पे है। अगर कल पहली 15-15 मिनट की 2 कैंडल का ध्यान रखना आपने। ओके, अगर फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की रेड बनती है और उसके नीचे आप सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट को आपको बता, ये देखो, फर्स्ट कैंडल ऐसे बनी, रेड कैंडल, और इसके लो के नीचे सेकंड कैंडल आएगी, आप ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है, 25,800 के नीचे आप ट्रेड लोगे और आपका टारगेट होगा 25,745 तक। फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, उसके नीचे विक नहीं होनी चाहिए, विक ऊपर होनी चाहिए। ओके, विक ऊपर होनी चाहिए। छोटी विक चल जाएगी नीचे, पर ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। टोटल बॉडी का साइज 65% होना चाहिए, विक का साइज 35% होना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल जब इसका ब्रेक करेगी, इसके नीचे आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, आपका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। एक कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा यहाँ तक का। ओके, अब दूसरी साइड आपको बता देता हूँ। दूसरी साइड आप देख रहे होगे कि एक ऊपर का जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है 25,883 से लेकर 25,900 तक। ओके, ये 17-18 पॉइंट का जोन है जहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेना। कल अगर ध्यान रखना आपने, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, ओके, इसके पास ही जहाँ पे आज क्लोज है, इसके पास ही ओपन होती है, तो आपको 15-15 मिनट की 2 कैंडल या 3 कैंडल का वेट करना पड़ेगा। जब तक ये वाला 25,900 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना बाइंग साइड पे। याद रखना, 25,000 850 से ऊपर लेके 25,900 तक आपको बाई साइड पे कुछ भी ट्रेड नहीं लेना। इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल जाएगी, फिर आपका टारगेट होगा यहाँ तक का 60 पॉइंट का, 25,960। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये देखो। ओके, अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। ये देखो, अगर कैंडल नीचे से ऊपर गई, मान लीजिए ऐसे, सेकंड 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, और इसके नीचे विक बन रही होगी, तो आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट कैंडल जब इस जोन को 25,855 के ऊपर, आप एक ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ऊपर जाएगी 5 मिनट की, आप यहाँ तक का टारगेट सेट कर सकते हो, और ये आपकी एक कैंडल होगी, सिर्फ एक कैंडल आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होके कुछ ऐसे कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर में, नीचे विक होगी, बॉडी ऊपर होगी, फिर नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल जब इसको ब्रेक करेगी, ये भी फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की होगी, फिर आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक का। ओके, आप ये ध्यान रखो, ये सपोर्ट जो और रेजिस्टेंस मैंने जो ड्रॉ की हुआ है लाइन में, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसी पे आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। बस सेम इसके ऊपर यहीं पे आपके ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे आपकी जब कैंडल बनेगी इसके ऊपर आप टेल लोगे, यहाँ तक आपका टारगेट होगा। सेम कल भी ऐसे मार्केट चलेगी, डेली ऐसे ही चलती है। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझना है और वॉल्यूम के साथ चलना है। ये देखिए, ओके, यहाँ पे आपका बाइंग साइड है इसके ऊपर, पर कल मार्केट ज़्यादा चांस नीचे जाने की है, मैं बता दूं आपको। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस लाइन का जो मैंने ये ड्रॉ की है, ये देखो ग्रीन कलर में। कल चांस है मार्केट नीचे जाएगी। अगर नीचे से ऊपर गई तो आप 25,900 तक वेट करोगे, 25,900 तक आप वेट करोगे। इसके ऊपर यहाँ तक आप वेट करोगे, उसके ऊपर आप बाइंग साइड पे जाओगे। अगर कल मार्केट ऊपर ओपन होके ऐसे नीचे कुछ ऐसे कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल, तो इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हो। आपका यहाँ तक का टारगेट होगा। ओके, तो मार्केट कल नीचे जाएगी। ऐसे गैप डाउन ओपन भी हो सकती है, ऐसे एक रेड कैंडल बन सकती है, उसके ऊपर विक बनेगी, इसके नीचे आप ट्रेड लोगे, आपका यहाँ तक का टारगेट होगा। अगर यहाँ ओपन होती है मार्केट तो इसके ऊपर ट्रेड लेना। अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, इसके नीचे विक होगी, तो इसके ऊपर आपका यहाँ तक का टारगेट होगा। ओके, और एक और स्ट्रेटजी है जिस पे आप ब्लाइंडली आप डेली पैसा लगा सकते हो। डेली कोई आपको ये चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कुछ RSI वगैरह कुछ नहीं। अगर आपको आता, आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ आ रहा, ये सब आपको नहीं समझ आ रहा, ये देखो मैं ड्रॉ ही ऐसे कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भूल जाओ इस सबको। एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पे मैं डेली ट्रेड लेता हूँ, डेली। बस आपको रो ट्रेड लेना है और एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में होगे। अगर आप डेली 1 लॉट साइज लेते हो तो आपको मैं प्रॉफिट एस्टिमेट बता दूँ 1 मंथ बाद 10,000 प्लस 9,000 प्लस ऐसे कुछ मिलेगा। 1 लॉट साइज डेली एक ट्रेड लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने मिनट तक रुकना आपको वहाँ पे। 35 मिनट तक का आपको वेट करनी है। वो जो आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा वहाँ पे 35 मिनट में आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। अगर 35 मिनट में आपको टारगेट नहीं मिलता है तो आपको एग्ज़िट कर देना है। तो 10 में से आपकी 7 8 ऐसे कुछ आपके टारगेट हिट हो गए। तो बिना कुछ देखे आपको बस एक कैंडल है जिसके ऊपर नीचे आपको अपने टारगेट लेना है। अगर किसी को वो स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। पहले आप बैक टेस्ट देख लेना, पीछे पीछे जैसे मार्केट चल रही है उसमें आप चेक कर लेना। सारी मार्केट में पीछे 100 दिन की मार्केट चेक करना आराम से, पूरा दिन बैठ के 100 डेज देखना कि उसमें आपको प्रॉफिट हुआ। 100 डेज नोट कर लेना कॉपी पेन लेके। जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा पिछले 100 दिन का लिख के, जब ज़्यादा टाइम नहीं है 50 दिन का लिख के आप देख लेना, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपको पता चल जाएगा वो स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। बस उसमें स्ट्रेस बिल्कुल कम है, बिल्कुल इजी स्ट्रैटेजी है। बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं उसको, बिग ट्रेडर यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट में मुझे बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ट्रेड लेना, उसमें एक ही शर्त है, उसमें बस डेली एक ट्रेड लेना बस। आपको चाहे उसमें प्रॉफिट मिले चाहे आपको लॉस मिले, बस एक ट्रेड लेना आपको, दूसरा ट्रेड नहीं लेना। उसमें एक ही होगा, उसमें आपका एक कैंडल जितना स्टॉप लॉस होगा। ओके, जैसे ये कैंडल है, मान लीजिए कोई कैंडल जैसे ये रही, एक कैंडल जितना आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट सेम ऐसे जोन में होगा। टारगेट बड़ा होगा और स्टॉप लॉस छोटा होगा।
अगर आपको 10 में से 5 ट्रेड भी सही मिल गए, 5 गलत भी मिल गए, मान लीजिए आपका 50-50 हो गया, फिर भी आपका टारगेट बड़ा होगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, बट उसमें से 7 ट्रेड आपके सही होते हैं जो स्ट्रैटेजी है। पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 5 भी सही मिल गए, अगले 10 दिन में 5 ट्रेड सही मिल गए, 5 ट्रेड आपको गलत मिल गए, फिर भी आप प्रॉफिट में ही होगे, आप ग्रीन ही होगे एंड ऑफ द मंथ। इसलिए अगर आपको वो स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। उसमें बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस वो दिन में उसमें एक ही ट्रेड लेना, उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि उसमें मिलता ही एक ट्रेड है, उसके बाद फेक ब्रेकआउट होता है उसमें, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत इजी है वो, बिना कुछ देखे बस एक कैंडल होगी, उसके हाई और उसके लो के नीचे ट्रेड लेना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।